नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का इस शो में जिसका नाम है इट्स लेमैन शो। और आज हम बात करने वाले हैं न्यू स्क्रैपेज पॉलिसी। आपने कल न्यूज़ में सुना होगा कि सरकार ने एक नई पॉलिसी शुरू करी है जिसका नाम है न्यू स्क्रैपेज पॉलिसी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने कल इसे मंजूरी दे दी है। 25 जनवरी 2021 को ये अप्रूव कर दी गई है और ये जो लागू होगी वो होगी 1 अप्रैल 2022 से। तो चलिए देखते हैं आखिरकार इस न्यू स्क्रैपेज पॉलिसी में क्या है। इस पॉलिसी के अंदर सरकार ने जितनी भी सरकारी व्हीकल्स हैं जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है उन सभी को स्क्रैप करने की पॉलिसी शुरू कर दी है। मतलब कि जितनी भी सरकारी गाड़ियां जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है वो अब सड़कों पे नहीं दौड़ेंगी। मतलब कि सरकारी डिपार्टमेंट में यूज़ की जाने वाली जितनी भी व्हीकल्स हैं, चाहे वो बसेस हों, रोड ट्रांसपोर्ट बसेस हों या फिर सरकारी गाड़ियां हों, वो सभी जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है वो सारी की सारी बंद हो जाएंगी। पर अब बात आती है, क्यों भाई इतनी अच्छी एम्बेसडर गाड़ी सड़कों पर चल रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी क्या? अब क्या होगा एकदम से? इसका कारण मैं बताता हूँ कि एयर पोल्यूशन। हाँ जी, एयर पोल्यूशन की वजह से, ताकि एयर पोल्यूशन कम हो और साथ ही सबसे ज़रूरी बात ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, ताकि गाड़ियों की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा रहे। और समझ रहे हो ना इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? टाटा, महिंद्रा, मारुति। चलो इस पर लास्ट में आते हैं। सीएनबीसी रिपोर्ट के हिसाब से स्क्रैपिंग पॉलिसी सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट व्हीकल्स पर ही लागू होगी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ग्रीन टैक्स विल अप्लाई टू ऑल दी व्हीकल्स। ग्रीन टैक्स क्या होता है? ग्रीन टैक्स क्या है? तो रुको जरा, सबर करो। ग्रीन टैक्स मीन्स जो ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियाँ होती है ना, जैसे ये और जिनकी उम्र 8 साल से ज़्यादा है उन पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा, और वो भी 10% से लेकर 25% ऑफ रोड टैक्स का। और पर्सनल व्हीकल जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है उन पर यह ग्रीन टैक्स लगेगा। बात आती है ये कब लगेगा? जब आप अपनी गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट कराने लेके जाएंगे तब ये ऑटोमेटिकली आपको चालान बना के दे दिया जाएगा और आपको ये पे करना पड़ेगा। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है उन पर ये लोअर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा, और जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा होता है जैसे कि हमारी दिल्ली, वहाँ ग्रीन टैक्स 50% तक लगाया जा सकता है ऑफ रोड टैक्स का। अभी तो सिर्फ इतना ही सामने आया है, आगे जैसे ही और अपडेट्स आएंगे वैसे ही हम आपको सूचना देंगे एक अलग ही वीडियो पे और इसी चैनल पर जिसका नाम है इट्स लेमैन शो। और तब तक आप बने रहिए, और अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किसका इंतज़ार है? जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और हिस्सा बन जाइए इस शो का। तो चलो अब बात करते हैं कि इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ कौन सी कंपनी है जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ इस न्यू स्क्रैपेज पॉलिसी से। तो हमारे जो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी ने कहा था कि इस न्यू स्क्रैपेज पॉलिसी से गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी, और हमारे सामने सबसे बड़े बड़े जो 4 नाम आते हैं उनमें है टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसका सबसे ज़्यादा शेयर है हमारी रोड ट्रांसपोर्ट और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जो व्हीकल्स हैं उसमें। और अगर हम अब टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा आपके आसपास जितनी भी रोड ट्रांसपोर्ट बसेस चलती हैं सबसे ज़्यादा वो टाटा मोटर्स की होती हैं। तो अगर टाटा कोई नई स्कीम के साथ आता है जिससे जैसे कि कोई एक्सचेंज ऑफर या फिर डिस्काउंट टाइप, तो उनसे उसका रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है, और चांसेस ज़्यादा हैं कि टाटा को जो मार्केट शेयर है वो उसका इंक्रीज हो जाए। और इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि दूसरी कंपनी जैसे अशोक लेलैंड जिसका मार्केट शेयर वो भी बहुत अच्छा है, और मारुति और महिंद्रा वो भी आ सकते हैं और इसके अंदर उनका शेयर और बढ़ सकता है। तो आप देख सकेंगे कुछ आने वाले दिनों में इन सब के शेयर प्राइसेस बढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी या इन्फॉर्मेटिव लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, और हम मिलते हैं आपको ऐसे ही दूसरी वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।